बालाघाट कलेक्टर 22 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर एक्शन में दिखाई दिए। उनके द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले 3 स्कूलों पर कार्रवाई कर दी गई। तो वहीं वाराणसी की 2 कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई। तो सीएम हेल्पलाइन और अन्य मामले में लापरवाही बरतने वाले नगरपालिका के अधिकारी और डीपीसी को निलंबित करवा दिया गया। यही नहीं, उनके द्वारा और एक बड़ी कार्रवाई की गई और कह दिया गया कि अवैध कॉलोनियों की अगर किसी ने रजिस्ट्री की या भी बिक्री की तो सीधे उस पर एफआईआर होगी। यही नहीं, दीपावली से पहले हर दिन शहर में फॉगिंग मशीन चलाने का प्लान तैयार किया गया। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। तो अनुकंपा नियुक्ति की बैठक 24 अक्टूबर को आयोजित करने के निर्देश दिए। दीपावली से पहले हर दिन शहर में फॉगिंग मशीन चलाने के निर्देश दिए गए। कह दिया गया कि 27 अक्टूबर तक रोजाना फॉगिंग मशीन चलाई जाएगी। यही नहीं, बालाघाट शहर के भीतर और पूरे जिले के भीतर धारा 163 जारी कर दी गई। अवैध फटाखा दुकान पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। सीएम हेल्पलाइन में जनता के लिए सहयोगात्मक कार्य नहीं करने पर बालाघाट नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव और बालाघाट जिला शिक्षा परियोजना सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी महेश मिश्रा को निलंबन करने का आदेश उनके द्वारा संभाग आयुक्त अभय वर्मा को भेजा गया था, जिस पर कार्रवाई कर दी गई और दोनों ही अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, वाराणसी की 2 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया और उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही बालाघाट शहर के भीतर चल रहे स्कूलों के फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई की गई और कह दिया गया कि किड्स क्लाउड स्कूल की मान्यता निरस्त कर दी जाए। यही नहीं, इसके अलावा डीपीएस स्कूल और गुरुकुल स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। दरअसल यह स्कूल पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चला रहे थे। इनके पास में सीबीएसई की मान्यता नहीं थी, लेकिन ये बच्चों और उनके परिजनों को बताते थे कि सीबीएसई की मान्यता है और एमपी बोर्ड की मान्यता होने के बाद सीबीएसई कोर्स की पढ़ाई करवा रहे थे। यही नहीं, इनके द्वारा 5वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा भी आयोजित नहीं करवाई गई थी, जिसके बाद बहुत अधिक हंगामा मचा था। पूरे प्रदेश के भीतर इस तरह के मामलों के खुलासे हुए थे। इस खुलासे के तहत बालाघाट की अब 3 स्कूल घेरे में है। यही नहीं, इसके पहले 5 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी किया जा चुका है। देखना यह है कि आगामी दिनों में बालाघाट शहर और बालाघाट जिले के भीतर कितने स्कूलों पर इस तरह की कार्रवाई होती है या यह कार्रवाई यहीं पर रुक जाती है। यह तो आने वाला समय बताएगा।